friends, welcome to my channel Nanny Classes. Today we are going to read a story. The title of the story is Gulliver in the Land of the Giants. So today we will read this story. Gulliver's Travel is a famous book of adventure. Gulliver's Travel एक फेमस बुक है एडवेंचर से भरी हुई. इट वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट. और जो ये गुलिवर्स ट्रैवल जो बुक है इसे किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने. गुलिवर हैड मेड मैनी वाइज इन द सी. उसने समुद्र में बहुत ज़्यादा यात्राएं की हैं. वाइज मीन समुद्री यात्रा. एंड फेस मैनी अनकॉमन सिचुएशन. और वहाँ पे उसने बहुत ही अनकॉमन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा अनकॉमन सिचुएशंस फेस किए हैं. ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉयेज ही रीच द लैंड ऑफ जाइंट्स. तो एक अपनी समुद्री यात्रा में गुलिवर लैंड ऑफ जाइंट्स मीन्स जाइंट्स किसे कहते हैं? बहुत बड़ा इंसान जो बहुत लार्ज है तो वो जाइंट्स होता है. तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं. Here is an extract of his experience narrated in his own words. तो यहाँ पे कुछ पार्ट लिया गया है इस स्टोरी बुक का जो कि उसके ओन वर्ड्स में उसने नैरेट किया हुआ है, बताया हुआ है. After staying in England with my wife and family for 2 months, I undertook my next sea voyage. आफ्टर स्टेइंग इन इंग्लैंड. तो नरेटर जो है यहाँ पे गुलिवर नरेटर है वो बता रहा है कि इंग्लैंड में रहने कुछ समय इंग्लैंड में रहने के बाद मेरी वाइफ के साथ मेरी फैमिली के साथ 2 मंथ इंग्लैंड में रहने के बाद मैंने फिर से क्या कर दिया? अपनी दूसरी जो समुद्री यात्रा है वो स्टार्ट कर दी. विच टुक मी टू द लैंड ऑफ जाइंट्स कॉल्ड ब्रॉबडिंगैंग. उसके बाद जब उसने अपनी यात्रा समुद्री यात्रा शुरू की तो वो जाइंट्स के लैंड में पहुंच गया जो कि बहुत विशालकाय लोग हैं, वो जाइंट्स होते हैं. तो वहाँ वो पहुंच गया. कौन? गुलिवर. अ जाइंट फार्मर डिस्कवर्ड मी एंड टुक मी अप ऑन हिज पाम. एक जाइंट जो किसान था उसने मुझे डिस्कवर किया एंड उसने मुझे अपनी हथेली पे ले लिया. पाम मीन्स हथेली. ही वॉज एट लीस्ट 60 feet हाई एंड आई वॉज जस्ट 6. और जो फार्मर था जाइंट फार्मर वो 60 feet हाई 60 feet टॉल था और जो मैं था वो ओनली आई वॉज 6 feet टॉल. After a close examination, he realized that I was a human being like him. तो बहुत देर तक उसने उसको एग्जामिन किया, उसको देखा एंड देन उस जाइंट को रियलाइज हुआ कि मैं एक ह्यूमन बीइंग था उसी की तरह. ओनली मच स्मॉलर इन साइज. लेकिन मैं साइज़ में उससे बहुत ज़्यादा छोटा था. He tried to speak to me in his language. उसने अपनी लैंग्वेज में मुझसे बात करने की कोशिश की. साउंड ऑफ हिज वॉइस वॉज लाइक द साउंड ऑफ थंडर. और जो उसकी साउंड थी वो ऐसी थी जैसे कि थंडर साउंड है, बहुत हैवी साउंड थी. जो जाइंट है उसकी जो साउंड थी. बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग. एंड जो नरेटर है गुलिवर वो कुछ भी नहीं समझ सका उसकी लैंग्वेज का. आई स्पोक इन इंग्लिश इन अ लाउड वॉइस. वो इंग्लिश में बात करता है उससे नरेटर गुलिवर लाउड वॉइस में. ही कैरिड मी नियर हिज ईयर्स. वो जाइंट उसको अपने कान के पास में लेके आता है. बट इट वॉज ऑफ नो यूज. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज. लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझने में दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज. वो समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे की लैंग्वेज बिकॉज दे डिडंट नो ईच अदर्स लैंग्वेज. द फार्मर टुक आउट हिज हैंड करशिप. जो फार्मर है जाइंट फार्मर वो अपना हैंड करशिप मीन्स रुमाल बाहर निकालता है. डबल्ड इट एंड लेट इट ऑन हिज पाम. उसको डबल करके अपने हैंड में फैला देता है. ही पुट मी ऑन इट. देन उसको अपने हैंड करशिप के ऊपर वो मुझे रखता है और फिर चलता रहता है. आई कुडंट स्टैंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड. और उसके हैंड का जो मूवमेंट था उस वजह से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था. सो आई ले एट माई फुल लेंथ. तो वो अपनी पूरी लेंथ के साथ में उसके हैंड में उसकी हथेली में लेट जाता है. देन ही कवर्ड मी विद द एंड्स ऑफ हिज हैंड करशिप एंड टुक मी होम. और अपने हैंड करशिप अपने रुमाल के एंड से उसको कवर करता है एंड उस गुलिवर को वो जाइंट फार्मर अपने घर लेके आ जाता है. द फार्मर कॉल्ड हिज वाइफ. शी टू वॉज अ जाइंट वुमेन लाइक हिम.
आफ्टर रीचिंग होम जो फार्मर है ही कॉल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बुलाता है, एंड शी वॉज ऑल्सो अ जाइंट वुमेन, वो भी बहुत विशालकाय औरत थी। शी वॉज 60 फीट हाई, वो 60 फीट हाई 60 फीट टॉल थी। ही शोड मी टू हर, और जो फार्मर है वो अपनी वाइफ को मुझे दिखाता है। एट फर्स्ट शी स्क्रीम्ड एंड रन बैक फ्राइटेंड, पहले तो वो चिल्ला जाती है, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, एंड रन बैक मीन्स पीछे भाग जाती है, फ्राइटेंड मीन्स डर के, तो डर के पीछे भाग जाती है। एज इफ सीइंग अ स्पाइडर और अ लेजर्ड, ऐसे उसे देख के ऐसे लगता है जैसे कि उसने एक स्पाइडर, एक इंसेक्ट है, एंड लेजर्ड ऑल्सो, तो लेजर्ड मीन्स छिपकली, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, तो वो इन इंसेक्ट को देख के जैसे डरते हैं ह्यूमन बीइंग, तो वो उसे ऐसे लगता है कि उसने किसी इंसेक्ट को देख दिया है और वो डर से चिल्लाती है। इट टूक हर हस्बैंड अ लॉन्ग टाइम टू रिमूव हर फेयर, और उसके हस्बैंड को, उस फार्मर को, जाइंट फार्मर को बहुत लंबा टाइम लगा उसे समझाने में। शी वॉच माई बिहेवियर एंड स्लोली बिगेन टू टच मी एंड लिफ्ट मी, तो उसने उसका बिहेवियर देखा गुलिवर का, एंड स्लोली उसने उसको टच करना स्टार्ट किया और उसको उठा लिया। शी बिहेव्ड वेरी काइंडली विद मी, और जो जाइंट फार्मर की वाइफ है वो बहुत ही काइंडली, बहुत ही दयालुता से उससे बिहेव करती है। इट वॉज लंच टाइम नाउ, ये लंच टाइम था। सो ऑल द पीपल इन द फैमिली टुक देयर सीट एट द टेबल, तो सारे लोग जो फैमिली के हैं वो अपनी टेबल के पास में बैठ जाते हैं। देयर वर अ स्मॉल फैमिली, उनकी जो फैमिली थी, इट वॉज अ स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली है। द फार्मर, हिज वाइफ, 3 चिल्ड्रन एंड एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जो फार्मर है वो खुद, उसकी वाइफ, उनके 3 बच्चे और उनकी जो ओल्ड ग्रैंड मदर है वो वहाँ पे थी। देयर वॉज ओनली वन गुड डिश ऑफ डिलीशियस फूड एज आई कुड स्मेल, और केवल उसको एक ऐसी डिश डिलीशियस लगी जिसको स्मेल कर सकता था। इट वॉज ऑन ए ह्यूज प्लेट ऑफ अबाउट 24 फीट इन अ डायमीटर, तो एक ही बहुत बड़ी प्लेट जो थी उसमें ये उसकी वो डिश थी जो कि गुलिवर को पसंद आती है। वन गुड, द टेबल वॉज 30 फीट हाई, और जो टेबल थी इट वॉज वेरी हाई, ये 30 फीट हाई थी। द फार्मर पुट मी अप ऑन द टेबल, और जो फार्मर है, जाइंट फार्मर, वो गुलिवर को टेबल पे रख देता है। आई वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, बुरी तरीके से, आई वॉज टेरिबली फ्राइटेंड मीन्स बुरी तरीके से डर रहा था गुलिवर। एंड केप्ट एज फार एज आई कुड फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, वो बहुत दूर था टेबल के कॉर्नर पे। द फार्मर्स वाइफ प्लेस्ड सम फूड बिफोर मी, और जो फार्मर की वाइफ है कुछ फूड गुलिवर के आगे रखती है। आई बोर्ड लो टू द फार्मर एंड हिज वाइफ एंड बिगेन टू ईट, वो झुक के उनको ग्रीट करता है, एंड देन वो स्टार्ट करता है खाना खाना। ऑल वर डिलाइटेड टू सी मी ईट, सारे जो फैमिली मेम्बर हैं, जाइंट फार्मर के फैमिली मेम्बर्स हैं, दे वर डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे मुझे देख के, खाते हुए देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश थे। देन द मिस्ट्रेस सेंट हर मेड टू फेच अ स्मॉल मेडिसिन कप, उसके बाद जो मिस्ट्रेस है, जो फार्मर की वाइफ है, वो मेड को भेजती है एक छोटा सा मेडिसिन कप लेके आने को। इट हेल्ड अबाउट 3 गैलन्स ऑफ ड्रिंक, और ये इतना बड़ा, जैसे 3 गैलन्स ऑफ ड्रिंक, इतना बड़ा जो कप है वो होता है। आई लिफ्टेड द कप इन बोथ हैंड्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, एंड जो गुलिवर है बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ में उस हैवी से कप को अपने दोनों हैंड से टाइटली पकड़ता है। देन इन अ मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर ड्रैंक टू देयर हेल्थ, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर से उसे हाथ में लेके उसे पीता है। दैट ड्रिंक टेस्टेड गुड, और उसे उस ड्रिंक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आई स्पोक आउट वर्ड्स लाउडली इन देयर प्रेज, और वो ज़ोर से उनको प्रेज में, उनको प्रेज करने के लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए ज़ोर से कुछ बोलता है। इट मेड देम ऑल लाफ हार्टली, तो वो सारे हंसना स्टार्ट कर देते हैं जब वो ज़ोर से कुछ उनको प्रेज करने के लिए कुछ कहने की कोशिश करता है। आई ऑलमोस्ट फेंटेड विद द लाफिंग नॉइज एंड दे लाफ्ड सो लाउडली, ऑल द फैमिली मेम्बर दे लाफ्ड सो लाउडली, तो इससे क्या होता है, जो गुलिवर होता है वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है। फेंटेड मीन्स बेहोश होना, उनकी लाफ जो नॉइज है हंसने की उसे सुन के। नाउ द फार्मर मेड अ साइन फॉर मी टू कम हिज साइड, तो फार्मर उसको अपनी तरफ बुलाता है इशारे से। एज आई वॉकड आई टम्बल्ड अगेंस्ट अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड एंड फेल फ्लैट, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो वो एक ब्रेड के टुकड़े से ब्रेड के टुकड़े में अटक के वहाँ से गिर जाता है।
एंड ही फॉल डाउन, जो गुलिवर है वो फ्लैट पूरा गिर जाता है ज़मीन पे. आई गॉट अप एट वंस एंड सॉ डैट द गुड पीपल वर ऑल स्टैंडिंग अराउंड. और जब वो खड़ा होता है देखता है कि वो अच्छे लोग सारे उसके चारों तरफ खड़े थे. आई टुक माई हैट, वेव्ड इट ओवर माई हेड एंड बोड लो 3 टाइम. वो अपना हैट लेता है, उसको वेव करता है उसको, एंड 3 टाइम वो अपना सर झुकाता है गुलिवर. दे वर ग्लैड टू सी डैट आई वॉज नॉट हर्ट. और जो जाइंट फैमिली थी ऑल वर वेरी हैप्पी कि जो गुलिवर है उसको कोई चोट नहीं पहुंची. दैट्स वाई दे वर हैप्पी. Just then the youngest son of the farmer, a boy of 10, took me up by the legs and held me in the air. तभी जब वो सबसे छोटा बेटा है फार्मर का, एक बॉय, वो 10 ईयर्स का है, वो मुझे अपने मेरे लेग को पकड़ के ऊपर उठाता है और मुझे हवा में लटका देता है. आई वॉज शेकिंग ऑल ओवर विथ फियर. और मैं डर से बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, पूरा कांपने लगता हूँ. बट हिज फादर स्नैच्ड मी फ्रॉम हिम. लेकिन उसके फादर उसके हाथ से मुझे छीन लेते हैं. एंड स्कोल्डेड हिम फॉर हिज बैड मैनर. स्कोल्डेड मीन्स डांटना, और उसे डांटते हैं उसके बैड मैनर के लिए. वेन वी वर हाफ वे थ्रू द लंच देयर पेट कैट जम्प्ड इन टू द लैप ऑफ द मिस्ट्रेस. और जब हम लंच कर रहे थे तभी उनकी जो पेट कैट है वो जंप करके जो वाइफ है जाइंट की उसकी लैप में गोद में बैठ जाती है. हियरिंग द पोरिंग नॉइज ऑफ द कैट आई टर्न माई हेड. द एनिमल वॉज 3 टाइम द साइज ऑफ एन ऑक्स. तो जब उसकी साउंड वो सुनता है वो टर्न करता है अपना हेड, लेकिन वो शॉक्ड रह जाता है ये देख के कि जो कैट है वो एक ऑक्स से भी 3 टाइम लार्ज थी. इट्स फ्राइटनिंग लुक मेड मी ट्रैम्बलिंग. और जो डरावनी मुझे देख रही थी डरावने तरीके से, जिससे मैं ट्रैम्बल करने लग जाता हूँ, कांपने लग जाता हूँ. आई कुड नॉट मूव आउट ऑफ फेयर. मैं डर से बाहर नहीं आ पाता हूँ. 3 dogs of the farmer also came into the room for the leftover. 3 dogs भी कमरे में आते हैं लेफ्ट ओवर खाने के लिए. One of them was a mastiff the size of 4 elephants. तो उनमें से एक mastiff था जिसका साइज इतना था कि 4 elephants के बराबर. एंड द 2 others greyhounds. और जो दो दूसरे थे वो greyhounds थे. somewhat taller than the mastiff. जो mastiff dogs था उनसे taller थे, but not so big. लेकिन बहुत ज़्यादा big नहीं थे. When the lunch was almost over, a nurse came in with a year-old baby in her arms. तो जब लंच ओवर हो जाता है एक नर्स अंदर आती है और उसके आर्म में 1 साल का एक बच्चा होता है. The baby stretched his hand towards me. और जो बेबी है वो अपना हैंड्स मेरी तरफ फैलाता है. The mistress took me up and gave to him. तो मिस्ट्रेस मुझे ऊपर उठा के अपने 1 साल के बेबी को दे देती है. The baby caught me by the middle and pushed my head in his mouth. वो मुझे मिडल से पकड़ लेता है बेबी और मेरे हेड को पुश करता है अपने माउथ से. आई स्क्रीम्ड सो लाउडली. तो जो गुलिवर है वो कहता है कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ. डैट ही बिकेम फ्राइटेंड एंड लेट मी ड्रॉप. तो वो डर जाता है और मुझे छोड़ देता है. द मिस्ट्रेस हेल्ड आउट हर एप्रन टू सेव मी फ्रॉम इंजरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन. तो जो मिस्ट्रेस है वो आती है मुझे बचाने के लिए क्योंकि मेरे को चोट लग चुकी थी क्योंकि उस बच्चे ने मुझे अपने नीचे गिरा दिया था. आफ्टर लंच द फार्मर वेंट बैक टू हिज फील्ड. और लंच के बाद जो फार्मर है वो वापस अपने फील्ड में चला जाता है. फ्रॉम हिज वॉइस एंड जेस्चर आई न्यू डैट ही गेव हिज वाइफ इंस्ट्रक्शंस टू टेक गुड केयर ऑफ मी. और उसके जेस्चर और उसके आवाज़ से मैं समझ जाता हूँ कि उसने अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो मेरी अच्छी से केयर करे. दे हैड ए डॉटर अबाउट 12 years old. और उनकी एक डॉटर होती है. शी वॉज 12 years old. शी वॉज अबाउट 40 feet tall. और वो 40 feet tall होती है. शी वॉज एन एक्सपर्ट विद हर निडल एंड मेड फाइन ड्रेसेस फॉर हर डॉल्स. शी वॉज वेरी एक्सपर्ट. निडल से वो अपने डॉल्स के लिए ड्रेसेस बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है और डॉल्स के लिए ड्रेसेस बनाती है. शी एंड हर मदर मेड अ बेड फॉर मी इन द डॉल्स क्रैडल. डॉल के क्रैडल में वो मेरे लिए भी एक बेड बनाते हैं. दे पुट मी इन द क्रैडल एंड पुट इट ऑन अ हैंगिंग शेल्फ फॉर फेयर ऑफ रैट्स. तो मुझे उस पर रख देते हैं जहाँ पे उन्होंने मेरे लिए क्रैडल मीन्स कॉट एक चार उसके बेड बनाया होता है. तो वहाँ पे उसे रख देते हैं और मुझे हैंग कर देते हैं शेल्फ में क्योंकि रैट्स के डर से. रैट्स वर ऑल्सो वेरी लार्ज. जो चूहे थे वो भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे. दैट्स वाई.
द रेट्स वर एज लार्ज एज मस्टिफ्स, जितने बड़े डॉग वो था एंड उतना ही बड़े बड़े वहाँ पर रैट्स चूहे थे। द टेल्स वर अबाउट 6 फीट लॉन्ग, उनकी जो रैट्स थे उनकी टेल्स थी 6 फीट टॉल लॉन्ग, इतनी लंबी उनकी टेल थी। द फार्मर्स डॉटर वॉज वेरी काइंड, जो फार्मर की डॉटर थी शी वॉज वेरी काइंड, वो बहुत ज़्यादा दयालु थी, काइंड मीन्स दयालु। शी मेड क्लोथ्स फॉर मी, और वो मेरे लिए क्लोथ्स बनाती है, कपड़े बनाती है। बट देयर क्लोथ्स वर कॉरस, शी ऑल्सो वॉश्ड माई क्लोथ्स, लेकिन जो उनके कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा रफ थे और वो मेरे कपड़े धोती थी। शी टॉट मी देयर लैंग्वेज, वो उसने मुझे अपनी लैंग्वेज सिखाई। वेन आई पॉइंटेड टू समथिंग शी वुड टेल मी इट्स नेम इन हर लैंग्वेज, जब भी मैं कोई चीज़ को पॉइंट आउट करता था वो उस चीज़ का नेम बताती थी अपनी लैंग्वेज में। आई रिपीटेड द साउंड 2 or 3 times इन अ फ्यू डेज, एंड कुछ दिनों में ही वो साउंड को रिपीट करने लग गया 2 या 3 टाइम, जो भी उनकी डॉटर ने उसे सिखाया हुआ था। आई वॉज एबल टू आस्क फॉर वट एवर आई वॉन्टेड, और जो भी मुझे चाहिए होता था मैं पूछने के लिए एबल था। सी गेव मी द नेम ऑफ लिटिल मैन, वो मुझे नेम देती है लिटिल मैन। शी लुक्ड आफ्टर मी विद अ लॉट ऑफ केयर, और वो जो डॉटर है वो मेरी टेक केयर करती है, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती है। शी नेवर left my side as long as I was there. I called her the little nurse, और मैं उसे little nurse करके बुलाता था। That was the story of Gulliver and it is a part taken from Gulliver Travels book.